पेज लेआउट, हम पेज लेआउट जनरली क्यों यूज करते हैं? प्रिंट के लिए हम, मतलब यहाँ पे पेज लेआउट में प्रिंट के ज्यादा ऑप्शंस आते हैं। अगर हमें कुछ प्रिंट निकालना हो, हमारा अगर हमें पेज सेटअप करना हो, हमें हमारी कॉलम हेडिंग्स सेटअप करना हो, डेटा सेटअप करना हो, तो हम उसके लिए पेज लेआउट का यूज करते हैं। ठीक है, पेज लेआउट जनरली कहाँ पे होता है? लाइक यहाँ पे अपर साइड में बहुत सारे टैब्स दिए हैं, उसमें से जो 4th नंबर का टैब है वो हमारा है पेज लेआउट। हम देखेंगे वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया, ठीक है, कल का ही डेटा लिया मैंने, वो डमी डेटा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इतने इसको सेलेक्ट करके होम पे जाती हूँ और यहाँ पे सेल स्टाइल्स में जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ये कलर्स, यहाँ पे ये इस वाइज थीम है कलर्स का, ठीक है, थीम सेल स्टाइल्स, इस टाइप से कलर्स यहाँ पे हमें विजिबल हो रहे हैं, राइट। अब अगर मैं पेज लेआउट में जाती हूँ, थीम्स में जाती हूँ, ठीक है, थीम्स में जाती हूँ और यहाँ से कोई एक एक थीम में यहाँ पे सेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला थीम सेट करती हूँ, ठीक है, ये वाला थीम मैंने सेट किया। अब मैं जाऊंगी होम टैब में, होम टैब में जाने के बाद हम अगेन सेल स्टाइल में जाएंगे। जैसे हम सेल स्टाइल्स में जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी कलर जो है वो चेंज हुआ है, इसके इफेक्ट्स चेंज हुए हैं पहले, ठीक है। ब्लैंक शीट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये इसमें जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है पेज लेआउट का, यहाँ पे बॉटम में, बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है। हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं पेज लेआउट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे अलग अलग पेजेस जो है यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, है ना। ये वाला फर्स्ट पेज, हाँ, तो पेज लेआउट पे जैसे हमने पेज लेआउट पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग पेजेस हमारे फॉर्म हुए हैं। मतलब ये पेज 1 है, पेज 1 पे सिर्फ इतना ही पोर्शन में डेटा आएगा, देन ये पेज 2 है, देन पेज 3 है, ऐसे मतलब ये देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेजेस जो है उसे बाइफरकेशन करके मिले हैं, 1 2 3 4 उसके हिसाब से। और यहाँ पे लाइक स्केल भी अभी हमें यहाँ पे मिली है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है करके। ये देखिए पेज हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे हेडर हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे फुटर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे, लाइक मैंने पेज सेटअप तो कर लिया, पेज लेआउट तो कर लिया, अब हम यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लाइक लास्ट कस्टम्स, पहले नॉर्मल देखेंगे। जैसे मैं नॉर्मल पे जाती हूँ, नॉर्मल पे लाइक क्या हो रहा है कि ये मार्जिन जो है वो इस फॉर्मेट में दिख रही है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट में। अब मैं लाइक अब पहले ये वाला फॉर्मेट देख लीजिए कि यहाँ पे ज्यादा गैप है राइट साइड में थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा कम गैप है, राइट। देन अगर मैं यहाँ पे वाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा जो मार्जिन है वो मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले इस साइड में कम गैप था और इस साइड में सॉरी इस साइड में ज्यादा गैप था और इस साइड में कम गैप था लेफ्ट साइड में। अभी क्या हुआ है कि वो सेंटर में आया है, मार्जिन हमने किया तो दोनों भी सेंटर में आया है, मतलब हाँ मार्जिन सेट किया तो। एंड देन अगर मैं यहाँ पे नैरो करती हूँ, नैरो करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ज्यादा गैप आ रहा है राइट में और यहाँ पे कम गैप आ रहा है। तो मतलब ये मार्जिन जो है अगर हमें सेट करना है अपने अकॉर्डिंग, मार्जिन सेट करके अगर हमें प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें अपने मर्जी से सेट करना हो मार्जिन, तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, ठीक है। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद हम यहाँ से लाइक टॉप में हमें कैसा चाहिए और उसका प्रीव्यू जो है यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, दिखेगा हमें, ठीक है। जैसे कि मैं टॉप में इसको बढ़ाती हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ से भी ये थोड़ा सा प्रीव्यू जो है उसका थोड़ा सा उसमें स्लाइड डिफरेंट आ गया, ठीक है। देन अगर मुझे हेडर जो है, हेडर मुझे कम करना है, क्या करना है उसके हिसाब से लाइक मैं इतना करती हूँ, ठीक है। बॉटम जो है हम बढ़ा देंगे, देन फुटर जो है हम इतना कर देंगे और लेफ्ट इतना करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे,
ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा मार्जिन जो है वो कैसे सेट हुआ। मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप आया और यहाँ पे थोड़ा सा कम गैप आया। सो मतलब अगर हमें मार्जिन सेट करके प्रिंट निकालना है तो हम और एक मार्जिन का यूज कर सकते हैं। वहां पे जनरली कोई कोई करता है मार्जिन सेट करता है, देन उसको प्रॉपरली सेटअप करके फिर प्रिंट मतलब अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपरली वो करके फिर सेट करके फिर वो मार्जिन सेट करके प्रिंट ले लेता है। आपको क्लियर हुआ आशीष जी? हाँ वही कर रहा था। हाँ सर आपको? हम्म। हाँ, सो इस टाइप से हम मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट दिया है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है लाइक दो टाइप के हैं, एक लैंड पोर्ट्रेट और सेकंड है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप हाँ पोर्ट्रेट। फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा लेती हूँ, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब मैं इसको हम लाइक कंट्रोल पी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी कर रही हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा आधा डेटा दूसरे शीट पे जा रहा है। देखिए देखिए मेरा ये आधा डेटा दूसरी शीट पे जा रहा है, मतलब ये प्रॉपरली मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। राइट, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि अगर एक पेज में सेट नहीं हुआ है और पूरा का पूरा डेटा हमें एक पेज पे चाहिए तो क्या करते हैं, ये पहले पोर्ट्रेट मोड में है, ऑलरेडी ये पोर्ट्रेट मोड में है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तो ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लैंडस्केप करते हैं तो हमें जो डेटा है हमारा इस टाइप में मिलता है, मतलब पूरे के पूरे जो है कॉलम्स जो इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट में जो नहीं आ रहा था वो अगर पोर्ट्रेट कर उसको लैंडस्केप में कर देंगे तो वो सारा का सारा सेट हो जाएगा उसको। सेट हो जाएगा, लेकिन हमारी प्रिंट जो है वो लैंडस्केप मोड में आएंगी, मतलब उसका यस पेज जो है वो ऐसे लाइक वर्टिकल में नहीं आएगा, हमारा डेटा से हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा ऐसे यस यस। बड़ा दिखेगा, है ना। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट करना है पोर्ट्रेट यहाँ से, अदरवाइज लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप। ठीक है, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मार्जिन के बाजू में ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया है, हम पोर्ट्रेट करना है हमें तो हम पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। यस ठीक है, यस। देन दिया है सेकंड साइज, थर्ड दिया है साइज। साइज पे जाते हैं। अब साइज में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको कुछ लेटर वगैरह लाइक टाइप करके आपको लेटर के फॉर्मेट में चाहिए तो आप लेटर का ये फॉर्मेट ले सकते हो, साइज ले सकते हो कि लेटर का कितना साइज है, और उस हिसाब से आप प्रिंट निकाल सकते हो। आपका पेज भी मैटर करता है कि आपका पेज का साइज भी कितना है। ठीक है, देन टैबलॉइड है, अगर आपको लाइक इस फॉर्म में चाहिए तो आप इस फॉर्म में कर सकते हो। लीगल फॉर्मेट है, अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे लीगल का ऑप्शन आता है, तो आप लीगल पे जाके आप लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट कर सकते हो। लीगल का अलग से पेज आता है, सो वो लीगल का पेज डाल के हमें लीगल पे सेट करके हमें वो प्रिंट निकालना है, मतलब प्रिंट निकाल सकते हैं। देन स्टेटमेंट का अलग से होता है, देन एग्जीक्यूटिव का वॉटेवर जो भी कुछ उनका प्रिंट होगा, कुछ पेज होगा, उसके हिसाब से वो लोग सेट करके निकालते हैं। देन A3, देन A4 जो है हमारा वो नॉर्मल साइज होता है। जनरली हम हमारा प्रिंट जो है मोस्टली हम A4 साइज में निकालते हैं, 90% A4 साइज में लेते हैं लोग। A4 साइज में ही लेते हैं। सो अगर हमें साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन A5, देन लाइक ऐसे और बहुत सारे मतलब ऑप्शंस दिए हैं। देन मोड पेपर साइज में भी यहाँ पे दिया है लाइक पेज एडजस्ट टू एंड ऑल वगैरह से कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इतना तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, बट अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, कुछ डेटा हमारा मैनेज ही नहीं हो रहा है, सो तब जाके हम यहाँ पे 10 बार मार्जिन में जाएंगे, फिर वो सेट करेंगे, ये सेट करेंगे, देन शीट में जाके ये सेट करेंगे। इस टाइप से हम सेट करते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा साइज। अब नेक्स्ट दिया है प्रिंट एरिया। ठीक है, प्रिंट एरिया दिया है, प्रिंट एरिया में जाएंगे। अब प्रिंट एरिया में जाने के बाद हमें क्या करना है, सेट प्रिंट एरिया, मतलब हमें जितने पोर्शन का प्रिंट चाहिए सिर्फ उतने पोर्शन को हम सेट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने सिर्फ एक ही सेल सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए यहाँ से
यहाँ तक कि मुझे सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगी, देन प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे, ठीक है। सेट प्रिंट एरिया में गए, अब हम करेंगे इसको कंट्रोल P। देखिए सिर्फ उतना ही डेटा जितना मैंने सिलेक्ट किया था, सिर्फ उतना ही डेटा यहाँ पे हमें प्रीव्यू में मिला है, प्रिंट प्रीव्यू में। क्लियर? हाँ। राइट, तो इतना ही मिला है मुझे, सही है। हाँ, तो अगर हमें सेट करना हो, लाइक हमारा प्रिंट एरिया हमें सेट करना हो, कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ उतना ही, लाइक उतने ही पर्टिकुलर कॉलम हमें प्रिंट करना होता है, और हम प्रिंट जब करते हैं तो पूरा का पूरा टेबल ही उसमें आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू में, वो हो नहीं पाता कभी कभी। तो अगर हम प्रिंट एरिया का ऑप्शन हम ये ले ले, लाइक ऑप्शन हम चूज करेंगे, सो हम वहां पे अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तो मैंने सेट कर दिया प्रिंट एरिया, तो वो ही आएगा प्रिंट, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है, क्लियर करना है, तो हम जाएंगे क्लियर प्रिंट एरिया में, प्रिंट एरिया में ही जाके क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, जैसे क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। राइट राइट। क्लियर? अब नेक्स्ट दिया है बैकग्राउंड पेज। हम ब्रेक्स हम बाद में देखेंगे, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। अब बैकग्राउंड में जनरली क्या होता है, अगर आपको इसके पीछे अगर आपको कुछ बैकग्राउंड सेट करना है तो आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। लाइक बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे सेम डायलॉग बॉक्स आता है इंसर्ट पिक्चर वाला। अगर आपको अपने फाइल से लाइक किसी इमेज को लेना है, यहाँ पे लाना है एक्सेल में, तो आप फाइल से ला सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्लावर इमेज, ठीक है, इंटर करते हैं, फ्लावर इमेज आ गया, ये इतने सारे इमेजेस आ गए फ्लावर के। अब हमें इसमें से कोई एक हमें बैकग्राउंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी को रखना है, और मैं क्या करती हूँ, इसको इंसर्ट करती हूँ। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। इसने क्या किया, इसने पूरे ये वाले एरिया को करके दिया, ऑनलाइन हमने किया तो, बट ये ऐसे नहीं करना है। लेट्स सी इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिर्फ हमें इतनी एरिया पे चाहिए। लिखते हैं, इस पे जाते हैं एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। सो देखिए क्या हुआ है, मतलब मैंने क्या किया है, जनरली यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइंस अप्लाई की है, ग्रिड लाइंस यहाँ पे मैंने अप्लाई की है। सो इसलिए उसने क्या किया, जो जिस जिस एरिया में ग्रिड लाइंस है ना, उसने वो एरिया को पूरा का पूरा, मतलब उसने वो बैकग्राउंड में, देखिए पूरा बैकग्राउंड में उसने वो ये दे दिया, वो इमेज दे दी, ओके, है ना। राइट राइट राइट। इसको हम लाइक ग्रिड लाइंस अगर हम इसके रिमूव करके हम अगर इंसर्ट करते हैं तो हम तब वो जाके होगा। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने डेटा पे लाइक बैकग्राउंड रखना है, फॉर एग्जांपल कोई कोई क्या करता है कि अगर अपने डेटा को प्रिंट करना होता है, या फिर किसी ट्यूटोरियल्स के नोट होते हैं, ट्यूशन क्लासेस के कुछ नोट्स होते हैं, उनको बैकग्राउंड उनका सेट करना, लाइक सेट करने की इच्छा हो, लाइक पीछे में वो अपने ट्यूशन का नेम जो है वो हाईलाइट करते हैं, वो पेज पे वो पेज बनाते हैं, वो पेज को डिजाइन करते हैं और फिर उस पे डेटा प्रेजेंट करते हैं। यस यस यस। हाँ, तो कुछ नहीं, बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड सेट करते हैं, या फिर वो उनका पेज ही वैसा हो सकता है, बट जनरली वो बैकग्राउंड हम सेट जब करेंगे, तो बैकग्राउंड अगर हमें सेट करना है तो हम इसी वे से हम जो है वो बैकग्राउंड सेट करते हैं यस। पेज लेआउट में जाके, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड तो यहाँ पे आ गया, बट अब मुझे क्या करना है, ये बैकग्राउंड करना है डिलीट। तो मैं ये डिलीट बैकग्राउंड पे जाऊंगी, ऊपर वाले अगेन वो बैकग्राउंड पे जहाँ पे गई थी, और वहां से ही डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड का, राइट, ऊपर ब्रेक्स के बाद में उस पर डिलीट कर के बटन पे प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो इस टाइप से हम जो है लाइक ये कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। देन है यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स दिया है। हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल्स पे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम हमारा डेटा जो है वो मैं प्रिंट करके दिखती हूँ, इतना ही पोर्शन लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे कॉलम हेडिंग्स विजिबल हो रहे हैं, राइट? हाँ, यहाँ पे जो है ना लाइक हमें कॉलम हेडिंग्स शो हो रहे हैं, बट मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ तो मुझे इसके कॉलम हेडिंग्स ही नहीं शो हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट मतलब जो यहाँ पे इसके बाद का जो नेम था वो डायरेक्टली शो हो रहा है ना? यहाँ पे बाकियों के पेज पे कॉलम हेडिंग्स ही नहीं शो हो रहे हैं। तो हमें पता कैसे चल रहा है कि ये कॉलम किसका है, ये कॉलम Yes, किसका है? कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि 10 बार फिर फर्स्ट पेज पे जाओ और फिर वहां पे जाके फिर चेक करो कि ये कॉलम कौन सा है, फिर वापस फिर सेकंड थर्ड पेज पे जाओ, फिर ऐसे कंफ्यूजन होता है ना? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी इस पे लाइक जितने भी पेजेस है मुझे उतने पूरे पेजेस पे जो है ये चाहिए, कॉलम हेडिंग्स चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम सेट करते हैं। अब इसको देंगे, कंट्रोल पे अभी हो रहा है क्या? हाँ। अब हमें क्या करना है, प्रिंट टाइटल्स में जाना है, ठीक है? प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। जैसे ही हम प्रिंट टाइटल्स में जाते हैं, यहाँ पे हमें पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स मिलता है। अब हमें उसमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हमें किसी भी ऑप्शंस में नहीं जाना है, हमें सिंपली जाना है ये वाले ऑप्शन में, रोज टू रिपीट एट टॉप, ठीक है? यहाँ पे Okay. दिया है थर्ड नंबर पे, उस पे जाना है, उस पे क्लिक करना है और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स पे ऊपर वाला जो कॉलम है फर्स्ट रो पे हमें सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है? ओके पे क्लिक किया। अब ओके पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल पी, ठीक है? कंट्रोल पी किया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। देखिए मैं पेज 2 पे गई, पेज 2 पे गई तो देखिए यहाँ पे भी हमारे कॉलम हेडिंग्स जो है हमें मिल गए। पेज 3 में भी Right. जा रही हूँ, देखिए यहाँ पे भी मुझे कॉलम हेडिंग्स जो है मुझे मतलब मेरा जितने पेजेस है उतने पूरे पेजेस पे वो कॉलम हेडिंग्स जो है मुझे दी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेटिंग्स में लाइक प्रिंट एक्टिव शीट दिया है, ठीक है? प्रिंट Yes. हम एक्टिव शीट में जैसे जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो शीट एक्टिव है उसको प्रिंट करना है कि आपको पूरे वर्कबुक को प्रिंट करना है, ठीक है? वर्कबुक में मतलब हमारे वर्कबुक में अगर हमें जितना शीट इंसर्ट करना है हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 में जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा एक साथ अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, ठीक है? बाद में यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन का आता है। अगर आपने आपको मतलब आपने अगर कोई पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर कॉलम ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके ही पोर्शन पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रिंट सिलेक्शन में जाके, ठीक है? शीट 2 देन क्या करेंगे, कंट्रोल पी, एक्टिव शीट, प्रिंट सिलेक्शन में जाके भी लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या किया, सिर्फ इतने ये वाले सेल पे मेरा वाला कर्सर है तो क्या हुआ है, सिर्फ इतना ही पोर्शन मेरा सिलेक्ट हुआ है। तो वो क्या किया उसने, जेंडर में उतना ही मुझे प्रिंट करके, जब मैं यहाँ पे गई प्रिंट सिलेक्शन पे तो देखिए जेंडर में एम, सिर्फ उतना ही वहां पे डेटा आया है ना? Right. हाँ, तो वो प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन से आया है। अब एक्टिव शीट में अपन करते हैं तो पूरा शीट में जितना भी डेटा है, जो एक्टिव शीट है मतलब करंट शीट में हम जब थे तो वो वाले शीट का, एक्टिव शीट का डेटा हमें प्रिंट करके देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पेजेस, ठीक है? पेजेस दिया है। अब हमें हमारे डेटा को कितने पेज में सेट करना है, कितने पेजेस में प्रिंट करना है यहाँ पे, और या फिर हमें कितनी पेजेस का प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे हम देखिए पेज सेट कर सकते हैं 5, 6, 7 और देन यहाँ पे भी हम
मतलब पेज यहाँ पे लाइक मुझे 1 to 2 चाहिए, 1 to 5 चाहिए, 1 to 5 चाहिए, तो हम इसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है 1 of 3, सो यही वैसे ही वहां पे लिखा है। देन कोलेटेड, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपना पोर्ट्रेट, ठीक है। देन सेम यहाँ पे हमारा फॉर्मेट जो है वो लेटर फॉर्मेट में है। A4 साइज में चाहिए तो A4 साइज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए A4 साइज में कन्वर्ट हो गया, राइट। पहले मैं लेटर कर रही हूँ तो देखिए वो कैसा आ रहा आया मेरा डेटा। अब मैं इसको A4 कर रही हूँ तो ये ऐसा आ रहा है मेरा डेटा। मतलब पहले 3 पेज में आ रहा था, अभी वो 6 पेज में जा रहा है डेटा। इस टाइप से वो मतलब डिपेंड करता है कि हमारा पेज कौन सा है और कैसा है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो सेट करते हैं पेज, है ना। देन मार्जिन का भी यहाँ पे सेम दिया है, मार्जिन नॉर्मल मार्जिन जो जो हमने वो वाले ऑप्शन पे देखा था, नॉर्मल मार्जिन, वाइड, नैरो, और फिर अगर हमें अपने हिसाब से सेट करना है तो हम कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, राइट। तो वही दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे अगर डायरेक्टली प्रिंट निकालना हो तो हम ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, है ना, ऐसे ये करते हैं। जनरली ये प्रिंट एक्टिव शीट्स जो है वो किस लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटायर वर्कबुक पे जाती हूँ, एंटायर वर्कबुक में जाके वहां पे कितने लाइक शीट्स भी कितने सारे हैं वहां पे, तो हमें अगर उस शीट में से लाइक कितने पेजेस हमें ये करना है, सो हम वो पेजेस सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल के फिर अगर मुझे इसका कितना कॉपीज चाहिए वो ही प्रिंट का, वो पर्टिकुलर प्रिंट का आपको कितना कॉपीज चाहिए, आप वहां पे वो कॉपीज जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते। जैसे कि आपको वो पर्टिकुलर पेज का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेज प्रिंट कर दिया और मुझे ये सेम पेज का कॉपी चाहिए, 6 कॉपीज चाहिए मुझे ऐसे प्रिंट करके, तो हम ये यहाँ पे कॉपीज में जाके सेट करते हैं, ठीक है। ओके। तो इस वजह से हम यहाँ पे लाइक ये कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए सेम, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सेम ऑप्शंस वहां पे भी दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देन यहाँ पे दिया है स्केल टू फिट। अब स्केल टू फिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। बट अगर मुझे मेरे डेटा को सेट करना है, उसका स्केल सेट करना है, जैसे कि मुझे इसका विड्थ करना है, हाँ लाइक विड्थ में मुझे ये डेटा जो है वो मुझे पूरा का पूरा एक ही पेज में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक पेज सिलेक्ट करूंगी एंड देन हाइट भी जो है वो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पे, तो वो बराबर जो है वो फिट करके देगा। मतलब यहाँ पे उसने स्केल जो है वो ऑटोमेटिकली ली 85%। ओके। हाँ, अब हम कंट्रोल पी करके देखते हैं। तो देखिए मैंने उस पे 2 लाइक हाइट में मैंने 2 सिलेक्ट किया था और इस पे मैंने 1 सिलेक्ट किया था विड्थ में, राइट। तो उसने पूरा एडजस्ट करके लाइक श्रिंक टू फिट करके मुझे सिर्फ 2 ही पेज पे उसने डेटा दिया। भले ही वो फिर उसके फॉन्ट छोटे हो, बड़े हो या फिर कैसे भी हो, लेकिन वो कुछ भी करके जो है वो लाइक एडजस्ट करके वो उसी इसमें देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे हाइट में सिर्फ 1 पेज करती हूँ और अभी हम कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए उसका साइज कितना ज्यादा छोटा हो गया, है ना। तो हम लाइक स्केल टू फिट का यूज जो है हम इस टाइप करते हैं। अभी पहले यहाँ पे 85% था, अभी स्केल देखिए 43% हो गया, राइट। हाँ, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। हम इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। देन दिया है शीट ऑप्शंस, ठीक है। शीट ऑप्शंस दिए हैं। अब शीट ऑप्शंस में यहाँ पे दिए हैं ग्रिड लाइंस और देन हेडिंग्स। ग्रिड लाइंस और हेडिंग दिए हैं। अब ग्रिड लाइंस में जनरली ग्रिड लाइंस किसको बोलते हैं, ये है ग्रिड लाइंस हमारे। यहाँ पे सेल दिया है ना, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, ये है हमारा लाइक सेल, और ये इसको बोलेंगे हम ग्रिड लाइंस, ठीक है। मैंने क्या किया,
मैंने दूसरी शीट से उसको कॉपी पेस्ट किया है। सो उस वजह से उसने क्या किया कि लाइक मुझे ग्रिड लाइंस जो है सिर्फ इतने पोर्शन में दिया उसने, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी जो थे वो ग्रिड लाइंस जो थे वो रिमूव थे। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे भी वो रिमूव हो गए। तो वो क्या कर रहा है कि यह इसको पूरा का पूरा रिमूव ही रख रहा है और बाकी की जो ग्रिड लाइंस है उसी पे ही वो वर्क कर रहा है। वो पूरा का पूरा डेटा जो है उसने वैसे ही रखा है। तो ग्रिड लाइंस जो है अगर हम वैसे करेंगे दूसरी शीट में जाके अगर हम करते हैं और हम ग्रिड लाइंस व्यू या फिर लाइक अनव्यू करते हैं, सो इस टाइप से वो शो करेगा। ठीक है, इस टाइप से वो वर्क करेगा। देन यहाँ पे दिया है हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए लाइक अगर आपको कॉलम हेडिंग्स जो है वो आपको नहीं चाहिए, लाइक आपको हेडिंग्स जो है यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। तो जो कॉलम का हेडिंग्स है, कॉलम का लाइक रो कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। देखिए यहाँ पे ABCD भी नहीं दिख रहा है और ना ही आपको रो दिखेंगे 1 2 3 4। ओके। हाँ, अब यहाँ पे व्यू में जाती हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे कॉलम्स जो है कॉलम हेडिंग्स आई है। देखिए ABCDEF एंड देन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगेन मैं इसको ये करती हूँ, रिमूव करती हूँ, तो हेडिंग्स भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? राइट राइट राइट। हाँ। देन यहाँ पे दिया है अरेंज। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है अरेंज। अब अरेंज में दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, देन सिलेक्शन पेन, देन अलाइन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल इंसर्ट किया है और देन अगेन हम इसको कंट्रोल C और इसको कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ग्रीन रखा और इसको मैंने ब्लू रखा। अब हम क्या करेंगे, वापस से पेज लेआउट में जाएंगे। अब यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ और पीछे वाला, और मुझे इसको फॉरवर्ड लाना है तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ एंड देन ब्रिंग फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये हो क्या रहा है जनरली, ये ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब जो पीछे था वो आगे आ गया। अब मुझे बैकवर्ड करना है तो देखिए वो जो बॉक्स था वो पीछे चला गया और ये मतलब पीछे वाला जो ग्रीन वाला और जो ब्लू वाला है वो आगे आ गया। लाइक ये ऑप्शन जो है वो उसके लिए वर्क करता है। मतलब आप जिस बॉक्स पे आप सिलेक्ट करोगे उस बॉक्स पे आप सिलेक्ट करके लाइक इस टाइप से आप कर सकते, वर्क होता है। अब नेक्स्ट दिया है सिलेक्शन पेन। इसी में सिलेक्शन पेन पे जाती हूँ। सिलेक्शन पेन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन का नेविगेशन पेन ओपन होता है, सिलेक्शन पेन ओपन होता है, सॉरी सिलेक्शन पेन यहाँ पे ओपन होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, राउंडेड रेक्टेंगल 2 और राउंडेड रेक्टेंगल 1। मतलब यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन में यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट किया था उसका इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे दिया। मैंने यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल 1 और दो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए थे। सो वो सिलेक्शन पेन में इस टाइप से वो दिखाएगा लाइक, और इस टाइप से भी वो वर्क करेगा। देखिए, देखते हैं हम इसको ये पेज पे कैसे वर्क करता है करके। ठीक है, ओके। हाँ। सो इस टाइप से हम जो है वो ये सिलेक्शन पेन का यूज करके भी कर सकते हैं। देन अलाइन भी सेम, अलाइन भी सेम दिया है, लाइक स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, व्यू ग्रिड लाइंस, इसमें भी सेम ऑप्शन दिया है। सो लाइक यहाँ पे तो पूरा उसने हाइड ही करके रखा है क्योंकि इसमें मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया है पर्टिकुलर डेटा को, तो वो इसलिए उसका अलाइन जो है वो ये किया है, सिर्फ इस स्नैप टू ग्रिड ही दिया है, मतलब ये 3 ही दिया है। लाइक अगर आपको किसी इसका स्नैप लेना है ग्रिड का, सो वो लाइक सिलेक्ट करके स्नैप वगैरह कुछ ले सकते हो। देन दिया है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग भी आप कर सकते हो। लाइक अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और देन सेकंड वाला भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसे दोनों भी मैंने एक साथ सिलेक्ट किए। ठीक है, मतलब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक रेक्टेंगल को, देन हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखने के बाद ये एरो में कन्वर्ट करता है।
ये इस एरो में वो शो होता है, लाइक एरो के बाजू में प्लस का साइन दिया है। इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि वो आपको Okay. अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, अब मैं इसको पहले क्लिक करती हूँ एंड इन कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखती हूँ, प्रेस करके रखती हूँ, और देन ये एरो जो है देखिए इसमें कन्वर्ट हुआ है ना। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल का बटन होल्ड किया, आप दोनों भी सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट Yes, होने yes. के बाद हम ग्रुप में जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। जैसे ही मैं इसको ग्रुप करती हूँ वो क्या करेगा, वो देखिए पूरा का पूरा मूव कर रहा है, राइट, ग्रुप होके। मतलब दो रेक्टेंगल है जो है वो एक ही रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ और ये इसको उसने ग्रुप कर दिया। Yes, yes. एक हाँ साथ हो गए। हाँ, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, मतलब इसको अब उसको अनग्रुप करना है तो हम इसको अनग्रुप करेंगे। अब पहले क्या हो रहा था कि ये देखिए सिर्फ ये सिंगल सिंगल ऐसे मूव हो रहा था, है ना। अब मुझे मूव करना है एक साथ, तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है वो मूव हो रहा है, राइट। अब अगर हमें या रोटेट करना है इसको तो हम रोटेट भी कर सकते हैं, लेफ्ट या फिर राइट, लेफ्ट राइट इस टाइप से हम कर सकते हैं। देन वर्टिकल करना है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल। देन और यहाँ पे मोर रोटेशन ऑप्शन है फॉर्मेट शेप में जाके, क्योंकि यहाँ पे मैंने शेप इंसर्ट किया है इसलिए उसने फॉर्मेट शेप वाला पेन जो है उसने ओपन किया है, फॉर्मेट शेप पेन। तो उसमें भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, आप उसके अपने अकॉर्डिंग भी आप जाके यहाँ से हाइट वेट उसका रोटेशन स्केल हाइट वगैरह आप ये कर सकते हो। फिल भी अगर आपको चेंज करना है यहाँ से तो आप फिल में जाके आपको सॉलिड फिल चाहिए, ग्रेडियंट फिल चाहिए, उस हिसाब से आप अपने बॉक्स को जो है वो आप फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हैं, शेडो रिफ्लेक्शन वगैरह, तो इस हिसाब से आप ये